में आपका स्वागत है। अमित कुशवाहा दिस साइड। आज आपको बताने वाला हूं कि साधु अनुदान का पैसा कैसे लें। साधु अनुदान में जो पैसा मिलता है 30,000 से लेके 50,000 तक। देखा जाए तो ओबीसी के लिए और एससी के लिए सुविधा रहती है। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को इसमें लगभग 30 से 40,000 के बीच में मिलता है, और जो एससी वाले तो उनको 30 से 52,000 तक का पैसा मिल जाता है। ये यूपी सरकार की योजना है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो आपका आधार कार्ड में नंबर लगा होना चाहिए। जो भी लाभार्थी ऑनलाइन करना चाहता है, जिस भी लड़की की शादी हुई है तो लड़की के आधार कार्ड में नंबर होना चाहिए, और पिता के आधार कार्ड में नंबर होना चाहिए, और पिता का आय होना चाहिए, पिता की जाति होनी चाहिए, और पिता का निवास होना चाहिए। निवास कंपलसरी नहीं है, लेकिन आय और जाति कंपलसरी है। मोबाइल नंबर कंपलसरी है आधार कार्ड में, यानी कि लड़के के और पिता के। और इसके साथ में शादी का कार्ड दोनों साइड का कंपलसरी रखता है, और परिवार रजिस्टर की नकल, और इसके साथ में लड़का जिससे शादी हुई यानी कि वर का आधार कार्ड लगता है, और इसके साथ में ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और फोटो वगैरह लगती है। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन होने के बाद में आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको ब्लॉक में लेखपाल की साइन करा के जमा करना होता है। और जैसे आप जमा करते हैं तो लगभग इसमें 6 महीने या 1 साल के अंदर आपका पैसा, जब भी बजट आ जाता है, पैसा आपके अकाउंट पे आ जाता है। यानी कि पिता का पासबुक लगता है, पिता के पासबुक में ही पैसा आता है। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन कैसे किया जाता है। आगे वीडियो में देखिए, पूरी डिटेल आपको वहीं मिलेगी। तो डियर फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको शादी अनुदान का फॉर्म भरना है। तो ओबीसी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है यानी कि योजना है, तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो मैंने डिटेल बता दिया आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आपको गूगल में जाना, शादी अनुदान यूपी सर्च कर लेना है, और जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे शादी अनुदान यूपी, या फिर आप शादी अनुदान भी लिख देंगे तो भी ये ऑप्शन आ जाता है। तो शादी अनुदान की वेबसाइट पे जाएंगे। शादी अनुदान का वेबसाइट आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके अलावा तरीका है कि आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपना नेट कनेक्ट करके दोबारा मैं पहली वेबसाइट पे आता हूँ। और वेबसाइट आने के बाद में एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ओबीसी वाली योजना है शादी अनुदान की, अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, केवल हिंदू के लिए है, जो भी माइनॉरिटी उसके लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहला जो वेबसाइट आ जाता है उसमें क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अनपिछड़ा वर्ग में क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे करेक्शन संशोधन पूरे डैशबोर्ड आ जाती है, लॉगिन आ जाता है, पूरा पैनल आ जाता है। तो हम अनपिछड़ा वर्ग पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमें अनपिछड़ा वर्ग का ऑनलाइन करना बताना है। तो डियर फ्रेंड, आपके सामने स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड में नंबर लगा होना चाहिए। तो उस जो नंबर आपका आधार कार्ड में लिंक है, ओके, तो उसका आधार कार्ड हम डालें, यानी कि अभी तक यानी कि माता पिता का आधार डालना है। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना और ओटीपी के लिए वैलिड कर देना है। तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड नंबर पे ओटीपी जाता है, तो ऑटोमेटिक वेरीफाई होता है। यहाँ पे हमारे जो अकाउंट पे यानी कि हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमारा नंबर लगा रहता है 5552 लास्ट में, उसमें हमारे ओटीपी आया है। तो उससे ओटीपी हम निकाल के इसमें फिल करेंगे, और कैप्चा को फिल कर देंगे, और इसके बाद कैंडिडेट वैलिडेट करेंगे। जहाँ से हमारा कैंडिडेट वैलिडेट हो जाता है तो हमारी इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड से फैच हो जाती है, यानी कि आधार कार्ड से हमारा डेटा उठा लिया जाता है, और हमें आसानी होती है फॉर्म भरने में। क्योंकि आज की डेट में फ्रॉड को देखते हुए बहुत सारे लोग पैसा का दुरुपयोग कर रहे थे, और एक तरीके से देखा जाए इसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। तो सरकार ने आधार कार्ड से इस चीज़ को लिंक कर दिया, और ज़्यादातर हो जाता है कि अब फ्रॉड के चांसेस 0 हो जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि आधार कार्ड से देखिएगा ओटीपी फिल हो जाता है, और नाम डिटेल पूरी चीज़ें आ जाती, जो भी एड्रेस होता है तो अभी तक का यहाँ से आ जाता है। आप देख सकते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट भरते हैं, और अपना एक तरीके से जो भी हमारा विधानसभा होती है उसको सेलेक्ट करना है, ग्रामीण क्षेत्रीय यहाँ से पूरी चीज़ सेलेक्ट करनी है, तहसील और विकास खंड जो भी आपका विकास फंड आप उसको फिल कर दीजिए। और इसके बाद में ग्राम पंचायत सर्च कर दीजिए, और ग्राम पंचायत के बाद में यानी कि एक तरीके से आपके सामने दिखाई देता है ग्राम, ओके, तो ग्राम भी सर्च कर दीजिए। और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना, जो भी आपके आधार कार्ड में नंबर लगा हो, और जो भी आप नंबर लगाना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे हम जाएंगे सेव करेंगे, तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ डैशबोर्ड चेंज हो के आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको फिर डालना होगा लड़की का आधार कार्ड, ओके। तो देखिए यहाँ पे आ जाता है अभी तक का आधार कार्ड के बाद में पूरा वेरीफाई हो जाता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है कि लॉगिन आईडी आ जाती है, ठीक है। और लॉगिन आईडी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको लॉगिन करना होता है, तो नीचे लॉगिन वाला पैनल होता है, वहाँ आप क्लिक करेंगे, ये रजिस्ट्रेशन आईडी को हम लोग पेस्ट कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करेंगे, हम मोबाइल को वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। जो हमारा ओटीपी जाएगा, ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे जाता है जिससे हमने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। तो हम अपने मोबाइल से ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे, और कैप्चा को फिल करने के बाद में हम आधार कार्ड को ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम वेरीफाइड करेंगे, क्योंकि ओटीपी आना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर सिक्योरिटी पर्पज़।
क्योंकि सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ OTP आता बहुत बेटर रहता है, और थोड़ा परेशानी तो होती ही है। इसके बाद देखिए कि हमारे पास OTP आ जाता है, हमारा फॉर्म यानी कि लॉगिन पैनल पे लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में हमें यहाँ पे OTP फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद तुरंत देखेंगे यहाँ पे लॉगिन हो जाता है और यहाँ पूरी डिटेल आ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि नीचे यहाँ पे पूरे फॉर्म को फिल करना होता है, डिटेल आपको फिल करनी होती है कि आपका धर्म क्या और पुत्री साथ संबंध क्या है, और हिंदू धर्म है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। पुत्री साथ आवेदक का संबंध क्या होता है, पिता है कि माता है, क्या है, ठीक है। अगर आप कोई यहाँ चीज़ एक और बता दें तो कोई विधवा या फिर कोई भी बुजुर्ग महिला आवेदन करती है तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है कि पहले उसको पैसा जल्दी मिलने का चांस रहता है। यहाँ पे अगर 2 बेटियों तक का, यानी कि 2 अगर बेटियां हैं आपकी, अगर उनकी शादी तक पैसा मिल पाता, तीसरे पे नहीं मिलता है। अगर आपकी दूसरी बेटी की शादी हुई हो, दूसरे बेटी फॉर्म भर रहे हैं, तो पहली बेटी का आपका यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे सेव करने के बाद में पुत्री का आधार संख्या डालना, आधार कार्ड नंबर जो भी आपका हो तो यहाँ पे फिल कर देंगे। और एक चीज़ और कंडीशन हो जाती है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड में OTP जाता है, तो आपको OTP यानी कि नंबर पे निकल के यहाँ पे दर्ज करना होता है, उसके बिना ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे सिंपल कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद देखेंगे कि आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपके आधार कार्ड में OTP जाता है, आप उसको सिंपल फिल करेंगे। फिल करने के बाद देखेंगे ये वेरीफाइड हो जाता है, और वेरीफाइड होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि आय का रहता है, यानी कि आपको इनकम भरनी होती है। ओके, तो यहाँ आप देखिए पूरा डिटेल OTP हम फिल करेंगे सिंपल। ओके, तो चलिए फ्रेंड मैं OTP फिल कर देता हूँ। इसके बाद मुझे आधार वैलिडेट करना, क्योंकि डेटा हमारा पूरा इसी से फैच होता है, और फॉर सिक्योरिटी पर्पज़, इस सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत सारा यानी कि इसमें OTP का ज़रूरत पड़ता है, और पढ़ना भी चाहिए, बेटर भी रहता है। और यहाँ पे हम कैप्चा को फिल कर देते हैं और वैलिडेट कैंडिडेट पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि हमें एक तरीके से आधार कार्ड को वैलिडेट कर देना है, और जहाँ से वैलिडेट हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ़ोटो वगैरह डिटेल वगैरह लड़की की आती है, जो भी इसकी शादी हुई होती है, ठीक है, उसी का आप डिटेल्स भरें, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको आय का आवेदन संख्या डालना, आवेदन यानी कि जिस के नाम पे आप आवेदन कर रहे हैं उसका आय प्रमाण पत्र यहाँ पे डालना है। और ग्रामीण की बात करूँ, आपको 46,000 से ऊपर आय नहीं होनी चाहिए, और शहरी की बात करें तो 54,000 नहीं होनी चाहिए। इसका एक प्रेफर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ अपने चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक यानी कि आय से डिटेल उठा के हमारा वेरीफाइड हो जाता है। तो देखेंगे हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको बिल्कुल लाइव यानी कि एक तरीके से आपकी आय वेरीफाइड हो जाती है। अगर आपकी आय ज़्यादा होती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आपकी आय 46,000 से नीचे होनी चाहिए, और आपकी पूरी चीज़ें वेरीफाइड होनी चाहिए। कैप्चा फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सुरक्षित करें पे क्लिक कर देंगे, यानी कि हमें सुरक्षित पे क्लिक कर देना और उसको नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप सुरक्षित पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ डिटेल्स शो होने लगेगी। देखिए ये चीज़ हम देखेंगे, ये हमारा वेरीफाइड हो जाता है। तो डिफरेंट देखिए जहाँ से हमारा आय होता है, आय को हम वेरीफाइड कर लेंगे। देखिए थोड़ा सर्वर की वजह से थोड़ा टाइमिंग लगता है, तो दिक्कत तो होती है, कोई भी काम में दिक्कत तो होती है, क्योंकि सर्वर का बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि इसमें लोड रहता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरा यानी कि आज सर्टिफिकेट वेरीफाइड हो रहा है, और इसमें पूरी चीज़ें आपको सो जाएंगी ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमें शादी की डेट सेलेक्ट करनी है, और शादी की डेट आप 3 मंथ पहले की भर सकते हो और 3 मंथ बाद की भर सकते हैं। इससे पहले की आप नहीं भर सकते, ना बाद की भर सकते हैं। अगर जैसे आपकी शादी आज हो रही है तो इससे 3 मंथ पहले की डेट होनी चाहिए, और इसके लिए आपके पास शादी कार्ड भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर शादी कार्ड अपलोड करेंगे, PDF फाइल में 200 KB होना चाहिए। और आप अगर PDF को शॉर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो प्रॉपर मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो डिटेल आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ आप देखिएगा कि यानी कि ये जो फाइल है, इस फाइल को मैं देख करके यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि फ़ाइल को बहुत ध्यान से अपलोड करना पड़ता है, अदरवाइज़ मिस्टेक हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप कोई भी चीज़ हो उसको देख लीजिए। देखिए शादी कार्ड है तो इसको देख लेता हूँ, और देखने बाद में इसको सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए इस कार्ड को चेक कर लेते हैं, और जो डिटेल होती है पूरी चीज़ें करने के बाद में हम सबमिट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देंगे, और इसके बाद इसको ओपन पे क्लिक करेंगे और ये हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड प्रमाण पत्र पे क्लिक कर देंगे हम। तो आज सिंपल हम फाइल को अपलोड कर देते हैं। देखिएगा फाइल को हम एक तरह से अपलोड कर देते हैं, 200 KB से नीचे होनी चाहिए, और देखिए अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे हम बैंक के पासबुक यानी कि आधार कार्ड से हमारा लिंक होना चाहिए। अगर हमारा खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं तो हमारा पैसा आने में प्रॉब्लम हुई, तो प्लीज़ आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। अगर आपको जाना आधार कार्ड से नंबर लिंक है कि नहीं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे शादी कार्ड अपलोड करने के बाद आपको यानी कि पासबुक अपलोड करनी है। पासबुक में पूरी चीज़ें स्पष्ट दिखनी चाहिए, और 200 KB से नीचे यानी कि उसका साइज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में इसका वीडियो मिल जाएगा,
केबी से 100 केबी से नीचे कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं और बहुत ही सारी चीज़ें हमें वेरीफाइड करनी, क्योंकि हमारा अभी फॉर्म काफ़ी सबमिट हो नहीं पाया पूरी तरह से, और अब हमारा यानी कि रिव्यू फॉर्म आया है। यानी कि हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं, मिस्टेक हुआ हम इसको सुधार सकते हैं, अदरवाइज़ में करेक्शन नहीं हो पाएगा बाद में। तो यहाँ पे हम पूरी चीज़ें चेक करेंगे और वेरीफाइड करेंगे, हमारा बैंक अकाउंट वगैरह हर एक चीज़ डल जाता है, और यहाँ पे हम कैप्चा को फिल करके यानी कि सबमिट कर देते हैं। तो देखिए कि सभी चीज़ें हमें ध्यान से देख लेनी, सभी को पूरी तरह चेक कर लेना, क्योंकि इसमें करेक्शन अवेलेबल नहीं होता है, बाद में फिर प्रॉब्लम आती है और फिर हमारा पैसा नहीं आता तो हम फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से भरिएगा, बिल्कुल गौर से। हर एक चीज़ आप आय जाति निवास और मोबाइल नंबर और शादी का कार्ड, शादी की डेट, हर एक चीज़ बिल्कुल वेरीफाइड करके देख के भरिए। थोड़ा सा समय लग जाए और आपको सर्वर की प्रॉब्लम आ रही तो नेट में भरिएगा, ओके। तो नेट में भरने के बाद इसको चलिए हम सबमिट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लेट, क्योंकि सर्वर भी अच्छा चल रहा है तो हम इसको सबमिट कर देते हैं। और सबमिट करने के बाद देखेंगे कि कुछ इसमें यानी कि एक्टिविटी होगी और हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी, ओके। तो देखिए जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो थोड़ा समय लगे, क्योंकि सर्वर का थोड़ा इशू भी चलता रहता है, इसमें अचानक भी आ जाता है तो सर्वर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि काफ़ी देर हमें वेट करना होता है। और देखिए जाए अब इसमें क्या हो रहा है कि आवेदन का यानी डिटेल्स फिर आया मुझे, जो फिर मुझे चेक करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सर्वर की प्रॉब्लम रहती है। तो देखिए क्या बता दूं कि इसके बाद क्या होता है कि हमें फॉर्म को जमा करना होता है ब्लॉक में, और ब्लॉक में जैसे हम फॉर्म को जमा करते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाता है जिला कल्याण विभाग, ठीक है। तो समाज कल्याण विभाग की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रिंट आउट निकल आया, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नए वीडियो साथ में। और इस फॉर्म को ले जाकर ब्लॉक में जमा कर दीजिए, प्रधान का साइन लगेगा और जिसका भी आवेदन का सिग्नेचर लगेगा, और पूरी डिटेल्स जो डॉक्यूमेंट्स होंगे पूरी ले जा करके जमा कर दीजिए। थैंक यू सो मच।